60 सालों से हैं। लेकिन चौटाला परिवार के एक दो सदस्य इस बात को नहीं समझते हैं, वो चमचागिरी ज्यादा पसंद करते हैं। तो चमचे और रिश्तेदार में फर्क होता है। तो मैं थाने बागड़ी भाषा में कहूँ तो ये है कि चमचा तू जब तक थार सके जब तक थार कने कुर्सी है, कुर्सी हटी चमचा गया। क्योंकि चमचा तो जब तक चाटन नहीं मिला जब तक ही चमचा है, रिश्तेदार में तो 100 साल में जी हो है। ये बात ना समझो, 6 महीना बाद में पिता लियो के हुए की थार सके। क्योंकि कल्पना जी, अगर बात करें तो आज आपने हमें बुलाया किस मैटर के लिए, किस जो है वो अगर विषय की बात करें तो क्यों आपने बुलाया है? एक्चुअली मैंने इसलिए बुलाया है कि नैना जी बार बार हम पे आरोप लगा रही हैं। डेली उनका एक नया वीडियो अपडेट होता है जिसमें वो हमें थ्रेट कर रही हैं, गालियां दे रही हैं, धमका रही हैं और ये मंच के माध्यम से वो बार बार कर रही हैं। आज ये हमारे साथ पहली बार नहीं हुआ है। जैसे कल भी उन्होंने अभय सिंह जी को बुलाया हुआ था, चलो वो दौरे पे हैं, परिवर्तन यात्रा पे हैं, तो वो हमारे गांव में भी आए थे अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान। उसी मंच का प्रयोग करते हुए नैना जी ने कुछ अपशब्द यूज़ किए थे, जैसे वो हमेशा से करती आई हैं, जो उनके संस्कारों में नज़र आता है। जैसे उन्होंने कल भी ये बोला था कि जो चौटाला परिवार है उनसे हमारा 60 साल का रिश्ता है। तो मैं नैना जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि नैना जी मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अगर किसी का कोई भी पॉलिटिकल फैमिली से रिश्ता नहीं है या उसके पीछे कोई भी बड़ी पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है तो क्या उसे न्याय नहीं मिलेगा? उसे न्याय का कोई हक नहीं है, आम जनता को न्याय का कोई हक नहीं है। आप बार बार ये बोल रहे हैं, जब मनोहर लाल खट्टर जी भी आए थे, सीएम का जो विवाद हुआ था उस टाइम भी उन्होंने उनको बोला था कि रणजीत सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं, बल्कि वहाँ पर सीएम साहब ने उन्हें काटा था कि ये सभी के रिश्तेदार हैं। ये एक सोशल वर्कर है, रिश्तेदारी आपकी घर पे होती है। जब एक सोशल वर्कर मंच पे आया हुआ है तो वो वहाँ पे सभी का नेता है, आपका रिश्तेदार नहीं है। आपको रिश्तेदारी निभानी है, घर पे निभाओ, मंच पे रिश्तेदारी नहीं निभाई जाती। तो उसके बाद में बस वही उन्होंने कल भी वही हरकत की थी कि अभय सिंह जी हमारे रिश्तेदार हैं। तो उन्होंने बोला था कि ये जो कुछ लोग हैं वो समझते नहीं है पारिवारिक संबंधों को। तो उन्होंने कहा था कि इन्होंने चमचे हैं ये इनके, और चमचे कब तक साथ देंगे, जब तक गद्दी है तब तक साथ देंगे, रिश्तेदारी हमेशा साथ देती है। तो मैं नैना जी को यही कहूँगी कि आप आम जनता को चमचे कैसे कह सकते हैं? उसी आम जनता ने आपको वोट के थ्रू सरपंच बनाया है, या किसी भी आम आदमी को नेता बनाती है वो जनता। आप उसके लिए चमचे जैसा वर्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं? अभय सिंह जी परिवर्तन यात्रा कर रहे हैं पिछले 100 दिनों से, तो उनके साथ जो भी लोग जुड़े हैं वो चमचे तो नहीं हैं, वो उनके कार्यकर्ता हैं, उनको आप चमचे नहीं कह सकते। तो हमेशा एक अनर्गल भाषा बोलती गई हैं, वो भद्दे शब्द यूज़ करती गई हैं। तो अब जैसे उन्होंने हमारे दादाजी को, सम्मानीय दादाजी को जो भी संसार में नहीं है, उन्हें गाली दी थी। वजह सिर्फ ये थी कि हमने उन्हें वोट नहीं दिए थे। तो ये तो एक आपका पर्सनल ओपिनियन, आप किसे वोट देते हैं। पर तब भी उन्होंने वो गाली निकाली थी। वो वीडियो जो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी कि उन्होंने हमारे दादाजी को किस तरह गाली निकाली थी। बोलो 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 चुप हो सारा, शांति, चुप है बेटा, चुप हो जा, चुप हो जाए, 1 मिनट चुप हो जाए। उसके बाद में भी फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से वो हमें बार बार उकसाती रही हैं, गालियां देती रही है। हम कितने मेंटल ट्रॉमा में हैं ये शायद मैं आपको शब्दों में बयान भी नहीं कर सकती। तो पिछले 6 महीने से जब से ये सरपंच बनी है उसी रात उन्होंने गाली दी थी। उसके बाद में लगातार 6 महीने से वो फिर से हमें थ्रेट कर रही हैं। उसके बाद में उन्होंने अपने पति द्वारा कुछ हमलावरों को भेज के हमारे घर में हमला करवाया, जिसकी सीसीटीवी वीडियो फुटेज सब कानून के पास है, उसका काम चल रहा है। बार बार नैना जी मंच पे आती हैं और कहती हैं कि न्याय दो, न्याय दो। मैं नैना जी से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि मंच पे कभी भी न्याय नहीं मिलता। न्याय आपको न्यायालय में मिलेगा, न्यायपालिका देगी आपको न्याय। आप वहाँ जाइए, वहाँ क्यों नहीं जा रही नैना जी?
क्योंकि नैना जी को पता है कि वहाँ पे कोई मीडिया कवरेज नहीं है, कोई स्टंट नहीं होना, कोई राजनीति नहीं चमकनी। आप तभी बारी बारी मंच को लेती हैं, गलत भाषा का उपयोग करती है, गलत मुद्दों को उठाती हैं। न्यायपालिका देगी आपको न्याय, मंच तो आपको न्याय नहीं देगा। खट्टर जी कैसे न्याय दे सकते हैं? न्यायपालिका का काम है न्याय देना। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि अब इस सब चीज़ को बंद होना चाहिए। नैना जी बार बार मंच का उपयोग करके हमें पब्लिक के सामने डराएं धमकाएं नहीं। तो कहीं ना कहीं न्याय की अगर बात करें तो वो झगड़ा हुआ था, उस झगड़े के बाद जो लगातार चर्चा ये भी कर रही थी कि समाधान हो चुका है, समझौता हो चुका है, आपस में बातचीत जो है वो हो करके इसका हल जो है वो निकाल लिया गया है, और उसके बाद जांच जो है वो भी तो कहीं ना कहीं चलती हुई दिखाई दे रही है। जांच अगर हम हमारी नज़रों से देखें तो जांच चल रही है। जो जो जांच के जैसे जैसे मतलब स्टेप वाइज चलता है वैसे सारी जांच चल रही है, पर वो जांच के लिए तो मौका ही नहीं दे रही न्यायालय को। सब कुछ हो रहा है, एएसपी आ रही हैं, वो निरीक्षण करके जा रही है, पुलिस चौकी वाले आ रहे हैं, वो निरीक्षण करके जा रहे हैं, हर चीज़ स्टेप वाइज चल रही है। पर उन्हें तो न्याय चाहिए ही नहीं, उन्हें इस मुद्दे को उठा के और अपनी राजनीति गर्म करनी है, तो वो कर रही हैं। फर्स्ट डे से ही वो ये मुद्दा चला रही हैं कि मेरे पति पे कातिलाना हमला हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, जबकि उनके पति खुद हमला करने के लिए आए थे। आप अब यही देखिए कि उन्होंने पहले हमारे दादाजी को गाली निकाली थी, उसके बाद में उन्हें माफ़ी के लिए कहा गया, तो वो पंचायत घर में एक सरपंच होते हुए पंचायत घर में नहीं आई, और उसके बाद में फिर वो सोशल मीडिया के माध्यम से कमेंट्स कर करके हमें फिर से गालियां दे रही हैं। जब हमने किसी बात पे भी रिएक्ट नहीं किया तो फाइनली उन्होंने हमारे घर पे हमला किया। अब आज के टाइम में हमें लगता है कि हम घर पे भी सेफ़ नहीं हैं। हम मीडिया में तब आए अपनी बात रखने जब हमें ये लगा है कि अब हम सेफ़ घर पे भी नहीं हैं। तो नैना जी जो ये मीडिया में आ रही है बार बार, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या ये फ्री की पब्लिसिटी पाने के लिए नैना जी कहीं ना कहीं ये कर रही है, या वाकई में उनके साथ नाइंसाफी आपको लगता है? वही मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि मंच पे तो न्याय नहीं मिलेगा। मंच पे सिर्फ पब्लिसिटी मिलती है या ड्रामा होता है, जो नैना जी हर बार मंच पे आती हैं और बोलती हैं। नैना जी कभी भी किसी को, आम जनता, अब उन्हें भी किसी ने वोट दिए हैं तभी वो सरपंच बनी है, तो उनके हिसाब से तो फिर अगर जिन लोगों ने वोट दिए हैं गांव में और उन्हें सरपंच बनाया गया है, तो उनके रिश्तेदार तो मेरे को लगता है उनके घर से बहुत कम होंगे। बाकी तो आम जनता है, तो इनडायरेक्टली नैना जी ने उन्हें भी चमचों की परिभाषा में यूज़ करते हुए चमचा ही कहा है। फिर जैसे वो कह रही हैं कि जो मुझे वोट नहीं देता वो चमचा है। तो ये सब ड्रामे नैना जी मंच पे ही आगे क्यों करती है? क्यों न्यायालय में नहीं जाती? क्यों न्यायपालिका से न्याय नहीं मांगती? वहाँ क्यों जाती हैं जहाँ कैमरा है? अब वो बार बार कहती हैं कि मैंने मनोहर लाल खट्टर जी का स्वागत किया था, सभी सरपंचों के अगेंस्ट जाके मैंने उनका स्वागत किया था। तो उनमें भी उनका एक मोटिव था, क्योंकि अगर वो काले झंडे दिखाती या अगेंस्ट जाती तो उनको जो चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल होता है सिक्योरिटी का, उसके अंडर उन्हें साइडलाइन कर दिया जाता, तो वहाँ पे तो उनका मुद्दा ही नहीं सॉल्व होता। उन्होंने वो प्रोग्राम किया क्योंकि उनको खट्टर जी के साथ मंच पे आके वो चुन्नी फेंकनी थी। अगर वो पहले ही उनको मतलब साइडलाइन दिखा देती, काले झंडे दिखा देती, तो उन्हें मंच तक तो कोई पहुंचने ही नहीं देता। तो उन्हें पता था कि मंच तक आप तभी पहुंच सकते हैं जब आप उनका स्वागत करेंगे। एक नैना जी बार बार बोल रहे हैं कि बीजेपी वालों ने मुझे बोला था कि हम आपको टिकट दे देंगे, आप मंच पे आइए, बीजेपी को ज्वाइन कीजिए, तो आपके पति पे जो 452 लगी है वो भी हट जाएगी। तो मैं नैना जी से सिर्फ एक सवाल पूछूंगी कि नैना जी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? आपके पास कोई भी ऑथेंटिकल लेटर है, कोई भी ऑडियो है, वीडियो है जिसमें किसी भी बीजेपी के पद पे बैठे इंसान ने आपको कहा है कि बीजेपी ज्वाइन कीजिए तो हम आपके पति का जो केस चल रहा है वो हटा देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वाले इतने पागलपन में हैं कि वो नैना जी को टिकट देंगे, क्योंकि जिस सरपंच से 6 महीने से एक गांव नहीं संभल रहा, जिनके अपने मुद्दे पारिवारिक ख़त्म नहीं हो रहे, तो वो सिरसा जिला को कैसे संभाल लेंगी? तो वो बार बार कह रही हैं कि मुझे टिकट मिल रही है बीजेपी से, मैं ले नहीं रही, मैं अपने हुसूलों के खिलाफ नहीं जा रही। तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई भी टिकट देना चाहेगा। आपको क्या लगता है, कहीं ना कहीं नैना जी ये जो प्रोपेगेंडा रच रही है आपके कहे अनुसार, जिस प्रकार से स्टेज पे जा करके, मंच पे जा करके इस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो ये जो है वो टिकट हासिल करने के लिए तो नहीं कर रही कि सरपंची का चुनाव लड़ लिया, अब विधायक की ओर जो है वो अग्रसर हुआ जाए? हाँ, मुझे तो यही लगता है कि नैना जी ने जो सरपंची लड़ी थी, जो मुद्दे वो गांव में खड़ी कर रही है,
बनी एक बहुत ही सुलझा हुआ, प्यार से भरा हुआ गांव था। हमेशा सरपंची के इलेक्शन हुए हैं, बहुत प्यार से इलेक्शन हुए हैं। वही 4 कैंडिडेट आपस में बैठते हैं, बातें करते हैं, हंसते हैं। उसके बाद इलेक्शंस होते हैं, नेक्स्ट डे नतीजा आ जाता है, उसके बाद फिर वो वैसे ही हो जाते हैं, सब अपनी लाइफ में वैसे ही चल पड़ते हैं। पर जब से 6 महीने हो गए और नैना जी ने सरपंची का पद संभाला है, तो तब से ही वो खुद ही मतलब जो हरकतें कर रही है, जो भाषा का प्रयोग कर रही है, बार बार गलतियां पे गलतियां किए जा रही हैं, तो फिर मुझे नहीं लगता कि वो इतनी नासमझ हैं कि अनजाने में कर रही हैं। वो सब वो पब्लिसिटी के लिए जानबूझ के कर रही हैं, क्योंकि नाम कमाने के लिए अगर बदनामी भी होती है तो कोई इशू नहीं है, नाम तो हो रहा है ना। तो कैसे बाय हुक और क्रुक उन्होंने चर्चा में रहना है, तो उसके लिए ये सब वो करती जा रही हैं। क्योंकि इतना अच्छा गांव था, भाईचारे का गांव था, उन्हें 2 गुटों में बांट दिया उन्होंने, एक बीच में लाइन खींच दी, या तो इस तरफ या इस तरफ। तो ये आज से पहले कभी नहीं हुआ। नैना जी 6 महीने से गांव के लिए मुझे नहीं लगता उन्होंने कुछ किया है, उनके खुद के मुद्दे ही नहीं खत्म हो रहे हैं।